page 142. However hard the fight, the only thing is to fight it out now and here to the end. The trouble is that you have never fully faced and conquered the real obstacle. There is, in a very fundamental part of your nature, a strong formation of ego individuality, which has mixed in your spiritual aspiration a clinging element of pride and spiritual ambition. This formation has never consented to be broken up in order to give place to something more true and divine. Therefore, when the mother has put her force upon you, or when you yourself have pulled the force upon you, this is this in you has always prevented it from doing its work in its own way. It has begun its self-building according to the ideas of the mind or some demand of the ego, trying to make its own creation in its own way by its own strength, its own sadhana, its own tapasya. There has never been here any real surrender, any giving up of yourself freely and simply into the hands of the Divine Mother. And yet, that is the only way to succeed in the supramental yoga. To be a yogi, a sannyasi, a tapasvi is not the object here. The object is transformation, and the transformation can only be done by a force infinitely greater than your own. It can only be done by being truly like a child in the hands of the Divine Mother. तो ये कह रहे हैं चाहे कितना भी मुश्किल हो, ये जो तेरे को युद्ध लड़ना पड़ रहा है या ये जो समस्या है या जो ये गुत्थी है जीवन की, द ओनली थिंग, एकमात्र करने का कार्य यह है कि इस युद्ध को स्वीकार करना, लड़ना, फाइट इट आउट नाउ, अभी, एंड हियर, और यहीं, टू द एंड। कितना भी मुश्किल हो, मेरे को कैसा भी स्वभाव मिला हो, कैसी भी प्रकृति मिली हो, काम यह है कि इसको फाइट इट आउट नाउ एंड हियर टू द एंड। इसमें ये ध्यान रखते हुए ये श्री अरबिंदो उसको लिख रहे हैं। और फिर ये ईगो इंडिविजुअलिटी जो अपनी सेल्फ सीकिंग कर रही है, तो ये कह रहे आज कर ले चाहे कल कर ले, यहाँ कोई योगी तपस्वी, ये एक आपके लर्किंग होता है पीछे, मतलब ये एक सेंस चलता रहता है मैं, मतलब वहां माँ और श्री अरविंद मौजूद हैं तब ये चल रहा है। द ट्रबल इज दैट यू हैव नेवर फुल्ली फेस्ड एंड कॉन्कर्ड द रियल ऑब्स्टिकल। जो वास्तव में तेरे अंदर जो समस्या है, तेरी प्रकृति के अंदर वास्तव में जो गांठ है, तूने वास्तव में न तो उसको कभी फेस किया और न उसको कॉन्कर किया। तूने उसे कभी फेस किया ही नहीं। अब ये कैसे हो रहा है? ये क्योंकि गुरु आपसे उस मार्ग से उस तरीके से कार्य करवाएंगे। गुरु कोई रिटन किताब नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको समता रखनी चाहिए आपको, ये बातें नहीं है। गुरु गुरु सीधे वहीं हाथ रख देगा, क्यों समय खराब करेगा। गुरु आपकी प्रकृति की उस गांठ के ऊपर हाथ रख देगा। गुरु तो गुरु है भाई। अगर आपने वास्तव में गुरु अपनाया है तो आपको और कोई दूसरा काम सोच भी नहीं सकते करना, तो गुरुद्रोह है। गुरु अपनाने का अर्थ सोचो। गुरु अपनाने का अर्थ क्या हुआ? क्या आपको फिर कोई दूसरी चीज, गुरु के अर्थों में यदि गुरु अपनाया हो, आप कोई दूसरी चीज सोच भी कैसे सकते हो? आप किसी दूसरी चीज को बिलोंग कैसे कर सकते हो? आप कोई बिलोंग नहीं करते।
कोई परिवार, कोई जाति, कोई देश, कोई आइडियोलॉजी, इन सब से आपने पिंड छुटाया। इसीलिए तो गुरु मुक्त करते हैं। पर आप वहां माँ और श्री अरविंद की छत्र छाया में हो सकते हो, परिवार छोड़ के वहीं हो सकते हो, और उसके बावजूद स्थिति यह है कि तूने कभी फुल्ली फेस की नहीं जो रियल ऑब्स्टिकल है उसको, और न उसको कॉन्कर की। ये चाहे आप कितनी भी बात कर लो, चाहे विदेशों में जाके आप व्याख्यान करते हो, आप रोज सेशन करते हो लाइफ डिवाइन का, सावित्री का, गांठ तो वहीं की वहीं है। इनफैक्ट गांठ मोटी होती जाती है, वो मैं कुछ हूं। ये वाली जो समर्पण की बात है, ये कोई कहता नहीं, लाइफ को यही वाली बात पसंद, रियल ऑब्स्टेकल यही है। ये किसी को भी अगर आप एक एक केस को इंडिविजुअली लेके देखो, अगर माँ श्री अरविंद बता रहे हैं आपको तो व्यक्ति सुनने। अब इन पत्रों में सब में आप देख लो, सारे पत्रों की शेड और सारे पत्रों का टेक्सचर जो है, क्योंकि अंडू आपको वास्तव में कौन करता, आपका जो सेल्फ का विचार है मैं, वो आपको माँ श्री अरविंद के संपर्क में नहीं आने देता, भले वो भौतिक रूप से उपस्थित हों। आज आपको कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि वो उपस्थित नहीं है। आपकी सुविधाजनक तरीके से जहां चाहो वहां फोटो लटका दो आप, जो चाहो सो भक्ति कर लो, क्योंकि आपको चेक करने वाला कोई नहीं है। देर इज इन ए वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नेचर ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ईगो इंडिविजुअलिटी। तेरे नेचर के अंदर ए वेरी फंडामेंटल पार्ट, एक ऐसा मूलभूत तत्व है। भाई मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस गेहूं के एक एक कण के अंदर मूलतः जो है ये वाला तत्व भरा पड़ा है, तो अब इसकी रोटी बनाओगे तो अब आपके साथ वही होगा। अगर फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नेचर के अंदर ईगो इंडिविजुअलिटी भरी हुई है, तो आपका पूरा बीइंग दूषित हो गया। आपके जो विचार आएंगे, आपके जो भाव आएंगे, आपका चिंतन भी आपको एक सेंस ये दे देगा आप कुछ हो। जब ईगो इंडिविजुअलिटी, अरे मैं तो कुछ हूं, और ये एम्बिशन आपको वैसे ही बुलवाएगा, वैसे ही काम करवाएगा, आपके हर एक्ट के अंदर वो नजर आएगा। आप ऐसे बिहेव करेंगे। ये उस व्यक्ति की बात है जिसने अपने आप को कह दिया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। दूसरे वाले की तो खैर उसकी सुनता ही कौन है। इसके को इंडिविजुअलिटी रहती है, वो बार 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 अपनी साधना की, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं इतना काम कर रहा हूं, इसको इसकी नुमाइश करता रहेगा, उसके बैठने उठने चलने फिरने सारों में वो भाव भंगिमा ऐसी करेगा, अपने आप को यूं दिखाएगा। कुछ चीजें तो आप लोग साफ साफ पकड़ भी लेते हो, दूसरे के नेचर में पकड़ लेते हो, और खुद का नेचर जो कर रहा है उसमें तो पकड़ नहीं पाते। कुछ चीजों में पकड़ पाते हो, कुछ में नहीं पकड़ पाते। पर अगर साधना में प्योरिटी होगी, आप ये देखोगे मूलभूत करने का काम यही है, खुद में भी यही करने का है, और दूसरे की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। हाँ देविका जी। कुछ भी, वो थोड़ी आवाज आपकी कट गई थी तो वो सेंटेंस पूरा नहीं सुना जो आप एग्जाम्पल ले रहे थे कि गेहूं के दाने का, तो वो आगे पूरा नहीं सुना, तो वो क्या भाई था? फंडामेंटली आपकी जो मेक है कोई चीज की, पानी ले लो या गेहूं का दाना ले लो या कोई भी चीज ले लो, अगर उस दाने की या उस एक कण की मेक ही वही है, आपके शरीर के एक सेल की मेक ही वही है, तो पूरा शरीर तो उसी चीज से दूषित हो गया। तो ये कह रहे हैं तेरे अंदर वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नेचर, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ईगो इंडिविजुअलिटी है। तो इसके चिंतन में भी आएगा, इसके भाव में भी आएगा, इसकी भक्ति, कहने को ये भक्ति जब आश्रम में रह ही रहा है, तो और टाइज से तो इसने दूरी कर ली, परिवार से और से। अब इसके जो भाव उठते हैं, जो चिंतन उठता है, कहने को हो सकता है वो माँ के बारे में सोचता भी होगा। अब इसके उदाहरण देना यो सोच के आप नहीं दे सकते, वो तो आप उस जगह पे होगे
कि आप विश्व युद्ध में हो, आपके पास बम फट रहे हैं, अब कैसा लग रहा है। तो ये ठीक है, हम मेंटल बीइंग्स हैं, हम कोशिश करते हैं चित्रण करने का, पर रियलिस्टिक तरीके से आप चित्रण नहीं कर सकते जब तक आप उन परिस्थितियों में नहीं हो। तो इसलिए साधना अपनाने के बाद, वो कंडीशंस जो आपके गुरु जिसमें रखना चाहते हैं वहां होने के बाद, जब आपकी प्रकृति ये जानती हो कि अब उसके हाथ में नहीं है, आपका अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आपके अपने कोई पोजेशंस नहीं है, आपको सेंस ऑफ आपकी कैपेसिटी कि मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन हूं, या मेरा इतना प्रभाव है, गया ये सब। है तो माँ की सेवा के लिए है, और सहर्ष है, ये वाली बात प्रकृति कम जानती है। किन्हीं आपके डीपर क्षणों में तो आप ये भाव महसूस कर पाते हो, बाकी तो एक्शन के अंदर आने में तो सारी ही इम्प्योरिटी बीइंग के अंदर रहती, एकदम इम्प्योर बीइंग है। और ये बातों से ठीक नहीं हो सकता, ये तो मिनट टू मिनट आप क्या कर सकते हो इसको, नहीं कर सकते तो ये नहीं होगा। कि मैं आंख बंद करके करूं और ये माँ से कह दूं कि आप इस इम्प्योरिटी को दूर करो, ये तो इस दमदर में ही हम शुरू में ये कहा कि डिवाइन को आप, कि इट विल डू द सरेंडर फॉर यू, कि वो आपके लिए सरेंडर भी करवा देगा। इट इज वेन, ये बात सोचना ही वेन है। इसलिए ये गुत्थी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये है, और इसमें कहीं बार जाना नहीं। क्या इसको सुलझाया जा सकता है? क्योंकि यदि आप एक बार शुरू करते हो तो ये अंत तक लेके जाएगी, सारी चीज माँ को दिलवाएगी ये। आप पूर्ण रूप से जब तक माँ के नहीं हो जाओ, अभी तो कहने को हम पूरा चारों तरफ हमारे सेटअप दूसरा है। आप अगर वहां हो, श्री अरविंद की छत्र छाया में हो, तो व्यक्ति जो है वो और कुछ नहीं कर रहा। नेवर फुल्ली फेस, तूने फेस ही नहीं करी इस समस्या को। इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ईगो इंडिविजुअलिटी, ये कैसे हुआ कि उसने फुल्ली फेस नहीं की? और जब फेस नहीं की तो कॉन्कर नहीं की। क्यों नहीं फेस करनी पड़ी इसको? देविका जी, ये फेस क्यों नहीं करनी पड़ी इसको? जितना व्यक्ति साधना में आगे जाता है तो उसको उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। वो नहीं, ईगो इंडिविजुअलिटी आगे तो तब जाएगा जब वो समर्पण करेगा। उसने समर्पण किया ही नहीं। वो अभी तक वो जो गांठ है, साधना का मतलब ही उस गांठ को ढीला करना है। आगे जाने का मतलब ही ये है कि वो गांठ कितनी ढीली हुई। और साधना इंडिविजुअली, ये जो हमारे आइडिया है साधना मतलब कोई प्रक्रिया, और इसके अंदर आप आगे जाते हो और पीछे जाते हो, ये आगे और पीछे यदि कुछ होता भी है तो यही है आपका ये जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ईगो इंडिविजुअलिटी, इसको कितना गलाया, यही है साधना। फिर इसका ये मतलब हुआ कि फुली फेस नहीं करी, मतलब वो फुली अवेयर नहीं हुआ, क्योंकि जब अवेयर तक। नहीं, समर्पण नहीं किया। ये आप जो शब्द यहाँ तो श्री अरविंदो कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ईगो इंडिविजुअलिटी, वो मान ही नहीं रहा श्री अरविंद की ओर की। हाँ जी, क्योंकि नहीं, आपने पूछा ना कि ये नेवर फुली फेस्ड, उसने फेस क्यों नहीं करी फेस, होगी? हाँ नहीं क्योंकि किया वो उसने। वो अपनी ईगो इंडिविजुअलिटी के लिए तभी नहीं वो फेस हाँ करा। है, उसने अपनी जो ईगो, आपने क्वेश्चन पूछा कि ये जो उसने फुली फेस ये नहीं करा। साइकोलॉजी क्या है इसकी? हाँ जी, उसकी साइकोलॉजी ये हुई हाँ, कि, कारण क्या है इसका? हाँ जी, कारण ये है कि जब आप अपनी गलतियों के लिए अवेयर होते हो पूरी तरह से, तभी आप उसको फेस करते हो। अगर मैं अवेयर ही नहीं हूँ तो फिर मैं फेस क्या करूंगी? तो गलती वो, सही नहीं होती इसमें, इस नहीं नहीं, मार्ग में वैसे गलती सही नहीं है हाँ जी, मतलब ईगो इसमें। हाँ, ऑब्स्टेक। तो ईगो मतलब ये है, वो श्री अरविंद की नहीं मान रहा, वो अपने ईगो को पोषित कर रहा है। और तो ईगो वो, को पोषित कर रहा है का मतलब ये है कि उसने समर्पण नहीं किया। मतलब इसमें तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है
ये लाइन बड़ी फाइन लाइन है, वो ईगो को ही पोषित, वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो कहानी बताई थी, वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक सेल्फ का गट्ठर आपके पास में है। वेद भी कहता है यही फंडामेंटल दोष ही यही है प्रकृति में, और कोई दोष नहीं है, ये ही दोष है। और इससे हम जूझते हैं, और इससे इसको अपने स्तर के ऊपर कैसे, यही तो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। भैया सेल्फ का गट्ठर मतलब मैं का भाव। हाँ, मैं का भान, मेरी साधना, मैंने समर्पण कर दिया। श्री अरविंद ने कहा मेरे को लगा कि मेरा समर्पण पूर्ण है, पहली बार माता जी को देख के पता चला कि अच्छा भौतिक तत्व की तक भी समर्पण संभव है। समर्पण की बातें रहती है, क्योंकि एक कोई पार्ट मुड़ के देखता अच्छा मैंने समर्पण किया, कि आपकी सारी चीज गुरु के इर्द गिर्द हो। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, मैं ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं साधना के अंदर की आपको बात बता रहा हूं। प्रश्न एक माध्यम है आपको उसके बारे में अवेयर करना, कि जब वो वहां उन स्थितियों में है और फिर भी उसने नेवर फुल्ली फेस्ड, उसने फेस करी। क्योंकि ये फेस कब होगी, अरे भाई मैं वॉर जोन के अंदर जाऊंगा तो वॉर की समस्याएं आएंगी। गुरु अपनाने के बाद में गुरु से संबंधित जो जो आपकी नेचर की जो गांठें खुलनी तो तब शुरू होंगी देविका जी, जब आप समर्पण करोगे। और समर्पण जबरदस्ती नहीं करवाया जाता, वो करेगा तो ये अराइज होंगी, इसलिए उसने उस गुत्थी को आज तक सीधे हाथों से पकड़ा ही नहीं, उसने वो गुत्थी टच ही नहीं करी। यही आगे अब इस दृष्टिकोण से आगे जो पत्र चल रहा है उसको देखो, यही तो एक जोरदार बात है कि किन पत्रों को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पर्सपेक्टिव, भाई साधना से ही आप ये पत्रों के पर्सपेक्टिव को जान पाओगे। ये इतनी जबरदस्त बात है, इसलिए एक साधक तुरंत उसके इश्यू पे हाथ रख देगा कि ये बात है, समर्पण नहीं कर पा रहा वो, ईगो बना हुआ है। दो ही तो चीजें हैं, ईगो मतलब समर्पण कर दिया तो आपका ये गलता है, और ईगो बना हुआ है इसका मतलब समर्पण नहीं किया, ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती। ये आपका मैं का विचार और समर्पण, और ये तो उल्टी चीजें हो गई। समर्पण में मैं का विचार नहीं चलेगा, उसमें तो गुरु इष्ट भगवान, दो चीज नहीं चलती इसके अंदर। ये आपका मैं का विचार और भगवान का, गुरु की आज्ञा, ये दोनों साथ में कैसे चलें, दो कैसे रहेगी देविका जी। आपके बीइंग में क्या तो मां प्रवेश करेगी, क्या आपका सेल्फ बना रहेगा। ये तो अब तो इतनी तो समझ में आ रही है ना। हाँ जी। ये ही समस्या उसने कभी फेस नहीं करी, क्योंकि उसने जो समर्पण किया था वो भी अपनी अपनी टर्म्स के ऊपर किया था, अगर किया था तो इसलिए वो कह रहे हैं ये जो कितनी भी ये समस्या मुश्किल हो, तो समस्या क्या हो गई अब समस्या क्या है देविका जी उसके सामने। जो समस्या तो वही है कि यही वाली समस्या है ईगो इंडिविजुअलिटी की। हाँ, इसको गलाए, वो आज गला ले चाहे कल गला ले। अगर श्री अरविंद उसको ये बात कह रहे हैं तो अब ये देख लो हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, जिससे हमको इससे क्या लाभ मिल सकता है। मैं इसके इंट्रोस्पेक्शन में या इसके डीप में इसलिए जाना चाहता हूं कि हम सबको इसका लाभ, क्योंकि आपकी सबकी प्रकृति ने आपको बड़े सुंदर सुंदर जामे पहना रखे हैं। इतना रिलीफ मिला है शब्या जी को, अरे कम से कम इस उम्र में आके इतना तो कॉन्शियस हुए। अभी तक तो केवल जामा पहन रखा था, हम भी कुछ हैं, हमने ये किया है, ये साधना की है, ये किया है, हमको सबको इस प्रकृति ने, मेरे को अपने जामे पहना रखे हैं, मेरे को बेवकूफ बना रखा है, आपको अपने पहना रखे हैं। सबको एक बढ़िया सा जामा पहना के हम सबको बेवकूफ बना रखा है एकदम।
अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं, अगर आप कभी साधना में प्रवेश करते हैं और ये वाली चीज को फेस कर पाते हैं, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो, ये बात हमारे लिए भी लागू होती है, तब आप अपनी बातें और एरोगेंस जो है वो इस रिकॉर्डिंग के अंदर, हम सब पहले दिन से आज तक मेरे ऊपर कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोज करना पड़ रहा है। किसी भी टेक्स्ट को पूरा जब खोलते हैं तो एक दृष्टिकोण सामने रखना पड़ता है, तो बेधड़क अपन कर रहे हैं, उसमें क्या शर्म पड़ी है। अदरवाइज आदमी के ये विचार रहता है मेरे को बोलना पड़ रहा है, रिसीविंग एंड पे वो तो क्या जोर आता है। कोई चीज बोलनी पड़ती है तो आप ये देखिए 5 मिनट का बोलना भी, और यदि करेक्ट किया जाता है तो देविका जी वो कितना फिर बाद में लगता है ना कि ओहो ये तो पब्लिक डोमेन में जा रहा है। हाँ जी। एक्सपोज करना वो आदमी के एक सेंस ऑफ मैं, मेरी बात, मेरा रेस्पेक्ट, यही तो ईगो फॉर्मेशन तुरंत पकड़ में आ जाएगा, और आप आदमी के वो रिएक्शंस उठेंगे। और अच्छा, इसको ले मां श्री अरविंद के पास इसी नेचर से चले जाएंगे। ये श्री अरविंद उसको कह रहे हैं ये समस्या तूने न तो फेस करी, और इसलिए रियल ऑब्स्टेकल को तूने कॉन्कर भी नहीं किया, पड़ा है वो ऐसा का ऐसा। अगर वो वहां माँ और श्री अरविंद की छत्र छाया में, बात माँ श्री अरविंद की है ही नहीं, समस्या उस पार्ट पे है ही नहीं, समस्या समर्पण के पार्ट पे है, बिल्कुल सीधा है ये सारे लेटर्स अभी तक के। आप तो ये कहो कि डिप्रेशन आ गया यार ये पत्र पढ़ के, पहले तो ये थी दमदर पढ़ेंगे दमदर पढ़ेंगे, सब में अभी तक तो यही वाली बात चल रही है। चाहे आप एस्पिरेशन की कर लो तो श्री अरविंद कहते हैं इसमें समस्या क्या है, सरेंडर की कर लो, रिजेक्शन की कर लो, क्योंकि वहां वो समस्या नहीं, प्रैक्टिकल डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज से। देर इज इन ए वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नेचर ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ईगो इंडिविजुअलिटी विच हैज मिक्स्ड in your spiritual aspiration a clinging element of pride and spiritual ambition, जिसने तेरी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन के साथ मिक्स कर दिया। क्लिंगिंग मतलब चिपकता हुआ एक एलिमेंट, तत्व किसका, प्राइड का, और स्पिरिचुअल एम्बिशन का। प्राइड, प्राइड कैसे आएगा, प्राइड किस चीज का होगा। राइट, देखो साधना मैंने ये का। काम किया, हाँ बिल्कुल, आपकी क्षमताओं का, आप पहले क्या थे, आपने क्या कर दिया उसका। आप जितने चीप हो उसका हो जाएगा। एकदम ही घोर रूप से चीप हो तो कहोगे कि मैं मेरे धन दौलत छोड़ के आया हूं, ये तो घटिया से घटिया आदमी है। या आपकी क्षमताएं पहले थी, आप बोल उठते हो मैं ऐसे ही नहीं हूं, किचन तक के अंदर दो दो एसी लगे हुए थे, यहाँ रोटी की मशीन के पास खड़ा था मैं, 6 महीने से लगातार बना रहा हूं। आपको सेंस रहता है अरे मैं हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे के लगता हूँ, और पहला ब्रेक मेरा आता है दोपहर को 3:30 बजे। आप करते क्या हो, 11 साढ़े 11 घंटे का, 12 घंटे का एट ए स्ट्रेच में काम करता हूँ। तब देविका जी 20 साल मैंने काम किया, मैंने ये किया। इतना घटिया होता है आदमी, ये हमारी नस नाड़ी में ये घटियापन कूट कूट के भरा हुआ है। आप कह रहे हो साधना, इससे मीट करो, आप क्या तो कोई और बातें कर रहे हो लाइफ डिवाइन की ओर की, इसको कैसे मीट करो इस समस्या को। पहले तो आदमी कुछ करता नहीं, वो अपने एक सेटअप में है, तो भी एक सेंस ऑफ उसके ईगो, हर व्यक्ति के, एक भिखारी तक के बना हुआ है ये उसका सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। और किसी की तो बात छोड़ो, आप कहते हो भिखारी के, पूछ के देखो, आप डील करके देखो, तो ये तो बाई डिफॉल्ट है, नेचर में ही है ये। और यदि आप कुछ कर गुजरो, इसलिए ही आजकल दान देने के लिए नहीं, सेल्फ एस्टीम के लिए, अरे मैं तो कबूतरों को भी दाना डालता हूँ, उस संस्था के अंदर पैसे देता हूँ। मतलब आप थोड़े से भी डिसेंट आदमी होगे तो चीपनेस इतनी है हमारे बीइंग के अंदर। अच्छा, आप में कुछ फैकल्टी है, कुछ ओरेटरी फैकल्टी है, कुछ विजुअलाइजेशन कर सकते हो, कुछ ओकल्ट फैकल्टी है, अब तो आपकी चीपनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आप कुछ कर सकते हो, और लोग वाह वाह भी करेंगे, तालियां बजाएंगे।
गुरु अच्छे कैसे लगेंगे इसमें मेरे को ये बताओ। आप इंडिपेंडेंटली आप समाधि में जा सकते हो, और मैं आपको कह दूं देविका जी समाधि में नहीं जाना है। आपको एक पार्ट चलो मेरी मान भी लोगे, खोया खोया सा लगेगा, क्योंकि आपके बीइंग को रस आ रहा है समाधि में जाने में। भले आपने मेरी स्वीकार कर ली, कितने दिन कर पाओगे। इसलिए वहां आश्रम में वो एक थे, श्री चिन्मय, इतना जबरदस्त प्रभाव उनका। माँ ने कहा भैया इससे बाहर निकल, इन जगतों से कैसे अच्छी लगे। आश्रम से बाहर निकाला, ये कहे के कि गुरु दक्षिणा ये है कि हमारा नाम मत लेना। इसको आप क्या कहोगे, जीवन में सफलता। यही लास्ट में श्री अरविंदो कंक्लूड कर रहे हैं, यदि आप माँ के अबोध बालक नहीं बनते, ट्रूली लाइक ए चाइल्ड इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन मदर। यही बात श्री अरविंदो ने जगह जगह इसमें दमदर में रिपीट की है। ये मैं आपको कहने के लिए किसी को भी नहीं कह रहा, ये तो मेरे लिए है ही बातें। मेरे को जो शिक्षा मिली, मेरे को जो सुविधा मिली, उसमें यदि मेरे को ये पार्ट करना मुश्किल लगता है तो मैं कहने की तो स्थिति में ही नहीं हूं। मैं जबरदस्ती कोई अपनी बातें करूं मैं तो, मेरे को बनाया माता जी ने, सारी चीज उनकी है, उसके बावजूद यदि चीपनेस है तो मतलब वेरी स्टफ में चीपनेस है, घटियापन है एकदम। हमारा बीइंग ऐसा है। तो रियल ऑब्स्टेकल ये है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। आज कर लो चाहे कल कर लो, ये श्री भैया अरविंदो। हाँ हाँ शब्या जी। जिसको आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ही मैंपन है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, यही चीज तो हमको आगे बढ़ाता है। यदि हमारा स्टफ में नहीं रहता तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, पर इसमें साधना अपना ली, आप सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक साधक की बात चल रही है। तो ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द तो बार। हाँ, ईगो इज द हेल्पर। तो वाज द हेल्पर, यदि इज नहीं। ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। इज अब हो गया, अब आपके लिए बार हो गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह ही नहीं रहा ये बातें। ये तो जब आपने गुरु अपना लिया और आपने ये कह दिया, गुरु अपनाने का हाँ अर्थ कि ये है कि आपका आपके हूँ तो आप तो रहे नहीं। रहने नहीं चाहिए सच्चे अर्थों में तो। और आपका सच्चा नहीं स्व रहे, है वो बाहर निकल के आ जाएगा। आ जाएगा। आपका रियल सेल्फ आ जाएगा गुरु अपनाने का मतलब। गुरु ये नहीं कि आपको मार डालेगा, मार नहीं डालेगा, आपको निखार के लिए आएगा। एक पत्थर में से भगवत मूर्ति बाहर निकाल लाएगा, एक बिना तराशे हुए हीरे को बेशकीमती हीरा बना देगा। गुरु आपको खत्म नहीं करता, पर ईगो को ये बात नहीं समझ में आती, इसलिए वो समर्पण नहीं करता। नहीं तो दूसरा ये कहेगा देखो सुबह सुबह बिठा के मारने की बात कर रहे हैं, मारने कभी नहीं हो सकता। इसलिए माता जी ने कहा मेरे योग के अंदर सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता, बलिदान नहीं हो सकता। यहां तो केवल परमानंद है। जिस व्यक्ति को यहां इसमें परमानंद नहीं लग रहा इसीलिए नहीं आ रहा वो। बातों से थोड़ी परमानंद होता है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी साइकोलॉजी में यदि प्रवेश करें, गुरु अपनाने का अर्थ क्या होता है, फिर तो गुरु की आज्ञा चलेगी। आप हर एक्टिविटी से पहले गुरु से पूछो। आप स्वयं टिकट कहीं की भी कैसे करवा लेते हो कि मैं हिल स्टेशन जा रहा हूं घूमने के लिए। आप होते कौन हो। मैं वहां जा रहा हूँ, यही मैंने वहां जयपुर में उनको मैंने कहा आप गए कैसे वहां ध्यान केंद्र के अंदर, किसने कहा आपको। ध्यान इंडिपेंडेंटली अपने आप में बढ़िया होता है, या कोई भी चीज ना बढ़िया है ना घटिया है, गुरु बताएंगे। तेरे को किसने कहा वहां जाके व्याख्यान करना, लाइफ डिवाइन बढ़िया ही चीज है रे। तेरे को तो बर्तन साफ करने के लिए दिए थे ना, तेरे को रोटी बनानी थी ना। मेरी लाइफ डिवाइन तो वो रोटी है उस समय। मेरा ही बहुत पता नहीं कितनी कितनी चीजों का मन करता है। अगर सामान्य व्यक्ति का उन चीजों का मन कर सकता होगा, तो आपको क्या लगता है मेरा मन नहीं करता होगा कई चीजों का। किसका। अरे भी अपन सारी चीज पढ़ क्यों नहीं लेते, इतनी चीज जानने की वो क्यों नहीं कर लेते। पर अगर देविका जी आ गई तो अपने मन को एक और रख के कि भैया हाँ देविका जी आप आ जाओ, आपके साथ पढ़ेंगे।
मेरा मन एक दूसरी चीज है, कैसे उस चीज को करें, मेरे को क्या इंस्पिरेशन है, क्या है, उसमें मैं कितना प्योर हूं। ये मिनट टू मिनट का योग है। ये श्री अरविंद का पूर्ण योग जो है, ये मिनट टू मिनट का योग है। आपको एक सेकंड की, जब आपने दे दिया, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है और जिंदगी भर नहीं है। योग का अर्थ यही है। कितनी रिलीफ है आपके सेल्फ से, ये तो आपको ये लगेगा ओहो गुलामी हो गई जिंदगी भर की। मैं कह रहा हूं रिलीफ आ गया, आपके इस पुलिंदे से छुट्टी मिल गई। ये दो चेतनाएं हैं। आप अगर ईगो में हो तो आपको लगेगा, पहले तो आप समझ ही नहीं सकते ये क्या करोगे कैसे। आपके दिन को माताजी ने निर्धारित किया है या आप एक्टिविटीज निर्धारित करते हो, या बाहरी जो समाज है, परिवार है, वो निर्धारित करता है। कौन कर रहा है आपके अनुशासन को निर्धारित, देख लो। फिर अगर गुरु आपको निर्धारित कर रहे हैं, आपके विचार और दूसरे कैसे आ सकते हैं। ये फ्रीडम है। अभी आप चाहो न चाहो विचारों की ट्रेन चलती रहती है। कितनी बड़ी रिलीफ आपको मिल जाएगी, पर ईगो को कभी ये रिलीफ लगेगी नहीं। क्यों देविका जी, अब आप ये एक, मैं क्यों इसमें प्रवेश कर रहा हूं, नहीं कभी ये समझ में आ ही नहीं सकती। साधक तो है ही वो। हाँ जी। ये डीप इंट्रोस्पेक्शन, हमको श्री अरबिंदो के ये जितने भी पत्र हैं, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। दिस फॉर्मेशन हैज नेवर कंसेंटेड टू बी ब्रोकन अप। ब्रोकन अप इसने कभी स्वीकार किया ही नहीं। इसलिए क्यों, अब क्लियर है ना, जो शुरू में अपन ने जो लाइन पकड़ी है ये देविका जी, कि उसने इस फॉर्मेशन ने, ईगो जो तेरा जो वो फॉर्मेशन है, ईगो इंडिविजुअलिटी का फॉर्मेशन है, उसने कभी तोड़े जाना स्वीकार ही नहीं किया। इन ऑर्डर टू गिव प्लेस टू समथिंग मोर ट्रू एंड डिवाइन। तो मतलब इसने समर्पण नहीं किया। समर्पण का अर्थ ही यही है। ठीक है ये बात। अब जी ठीक। बात और नहीं है कि वो आश्रम की एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, खूब कर रहा होगा, खूब झोंक रहा होगा अपने आप को काम में। 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहा होगा, पर वो इस फॉर्मेशन को, ये आप और कहीं नहीं पहचान सकते। साधना में ही ये चीज, मतलब जहां समर्पण का भाव आता है, वो समर्पण किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है। उसके रेफरेंस से आप देख सकते हो कि इसने अपना दिया है या नहीं दिया है। ये घटियापन और किसी की क्या बात करूं, मैं देखता हूं बीइंग में ऐसे पार्ट हैं। इसलिए मैं तो इसलिए विविड कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात मेरे ही खुद को ही कह रहा हूं ये, मैं किसी को नहीं कह रहा। जिन्होंने कह के ये जीवन अपना लिया वो ही इस गुत्थी को देख सकता है। जिसने अभी दाखिला ही नहीं लिया इसके अंदर, उस पे कैसे लागू हो जाएगी। अनुशासन किसी भी संस्था का यदि दाखिला लोगे तो ही तो, यूं आप मनमर्जी अपने घर के ऊपर वो ही अनुशासन पालन करो, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप अपने घर पे एग्जैक्टली उसी डायमेंशन की जो पांडिचेरी में समाधि है वैसी बना लो, वो ही रूटीन फॉलो करो, और ये भाव रखो। इससे न तो पौंडीचेरी आश्रम की व्यवस्था में कोई व्यवधान है, न आपको कोई रोक टोक है। पर ये एक ही बात नहीं है कि आपने उस अनुशासन को स्वीकार किया और एक आप यहां वैसा ही रेप्लिकेट करके रह रहे हो। ये दोनों एक चीज नहीं है। तो इसलिए ये तो साधना अपनाने के बाद ये पार्ट्स अराइज होते हैं कि डिसाइसिवली आपने एक बार ये तय कर लिया कि अब मैं आई बिलोंग ओनली टू द डिवाइन, ओनली टू द मदर। नहीं तो ये आप कर नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता अनिल जी। इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये गुत्थी पकड़ने का मतलब ही यही है कि आपने साधना अपनाई। साधना अपनाने का मतलब है कि ये गुत्थी आप सोल्व करोगे, अदरवाइज ये गुत्थी अराइज भी नहीं होगी। यही तो गुत्थी है, निसाधना का और अर्थ ही नहीं है। साधना मतलब क्या, बिल्कुल। और वही तो। साधना का अर्थ मतलब प्रक्रियाएं नहीं है बिल्कुल भी। साधना यही है, आपका सेल्फ नहीं रहे, माँ रिफ्लेक्ट करे आपके माध्यम से, ये प्योरिटी है। कितना आपका बीइंग फ्लॉलेसली माँ को रिफ्लेक्ट करे, रे कितनी सार्थकता है जीवन में।
पर ये बात आपके साइकिक को महसूस होगी कि ये करने का काम ही यही है। तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है? उन पार्ट्स को साधने को साधना बोलते हो आप। इसको तो सबड्यू किया जाए जो माँ की ओर नहीं जाने दे रहा। जो पार्ट आपका साइकिक है जो जाने दे रहा, उसको बाहर ले आया जाए, उसको भोजन दो या मतलब आप कोई भी रूपक दो, ये है साधना। अगर आप डिफाइन भी करना चाहो तो ये साधना है। हाँ बिल्कुल प्रक्रियाएं ये। साधना थोड़ी है कोई मैंने ध्यान कर लिया और मैंने ये कर लिया। सारी प्रक्रियाएं काम की हैं और कोई भी प्रक्रिया काम की नहीं है। अगर इसके अंदर आपको लाभ करती है तो काम की है, नहीं करती है तो बेकार है। मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं यदि इससे ईगो बढ़ता है तो मेरे को बंद कर दे देनी चाहिए तुरंत, एकदम। ओहो, इतने हजार लोगों का कल्याण हो रहा था, हो ही नहीं सकता। ईगो के आधार पे यदि मैं करता हूं इस तरीके से, कल्याण माँ और ही कोई तरीके से करो, मेरा पतन हो के किसी का कल्याण हो, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो यदि आपने जीवन को बारीकी से देखा हो, उसकी फोर्सेस को देखा हो, तो आप इन जो हम बातें कर रहे हैं ये आप बोल नहीं सकते अपने मुंह से। आपने कभी इन सत्यों को जाना नहीं। जो हम कंटिन्यूअस बोलते हैं ये ऐसे सत्य हैं, ये पुस्तकों के सत्य नहीं है। आप चाह के भी इस बात को, एक क्लास को रट के भी नहीं बोल सकते आप। तो अनिल जी, कोई कोई सोर्स तो दूसरा होना ही चाहिए ना। ये आपके सामने रोज बरसों से हो रही है, और फिर भी देखो बाहरी चेतना है वो अभी ग्रेनेस में, उसको सेंस ही नहीं आया किसी चीज का। ये तो भीतर से कोई चीज है जिसका दबाव थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है, पर जीवन अपने रास्ते निकाल लेता है, दिन बीत जाता है। क्यों है ना ऐसा? बिल्कुल। यही चल रहा है। तो फॉर्मेशन हैज नेवर कंसेंटेड टू बी ब्रोकन अप in order to give place to something more true and divine। ये तो जब यहां देखते हैं कि भी, अच्छा इसके भी कितना और गहराई से आप जा सकते हो। हम जो लोग यहाँ, जो एक आध जो जने जो बचपन से हैं, अब हम ये क्लोजली ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज है जो देना अस्वीकार करती है। दूसरों के हिसाब से तो हमने न कोई एम्बिशन रहा, न कोई और चीज रही, न ये। एक तो आपके पैसे वगैरह तो देना एक चीज है, पर ये खतरा सारों को रहता है, अरे जवानी चली जाएगी, पैसा तो आए नहीं आए। हर जने के ये खतरा है, हर जना एक कॉमन रेजिस्टेंस है। और आप भी कई बार बोल उठते हो, अरे भाई आपकी तो शादी नहीं हुई इसलिए आपने ये कर लिया। इसके माध्यम से जो चीजें अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रही है, वो वही हैं जो सामान्य तरीके हैं जगत के। और व्यक्ति स्वयं के ही रहता है, अरे मेरा अभी तो एक्टिव लाइफ है, बात अभी कर लो, जो करना है सो बाद में कौन तो करने देगा। साधना करनी है तो साधना कर लो, जो करना है सो अभी कर लो। ये सेंस आपको भरा रहता है, और आप बाद में भी कहते हो मेरा तो जीवन इस गुरु जी ने खराब कर दिया, मेरा सारा एक्टिव लाइफ का सत्यानाश कर दिया। पैसे दोबारा आ सकते हैं, सारी चीज आ सकती है, मेरा समय वापस दे दो। कितने साहित्यों में देखते हो ना आप इन बातों को, मेरा वो समय, मेरा वो चीज। ये सेंस आप तो इससे रिलेट कम कर पाते हो, ये सेंस ही नहीं है। दूसरे भी हवा में ये बातें रहती है, रे तू तो और दूसरी चीजें भी कर सकता था। और व्यक्ति को स्वयं को, क्योंकि आपके अंदर जान होती है, वाइटल फोर्स होती है इस उम्र के अंदर, उम्र की हर स्टेजेस के अंदर, इसलिए आश्रम बने हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान, सन्यास। ये आपके शरीर की बाहरी अवस्थाएं हैं, आंतरिक अवस्थाएं आपके वर्ण हैं। प्रकृति का गठन किस तरीके का है, उसका डिस्पोजिशन कैसा है, वो पुरुषार्थ, उसके अनुरूप आप पे शास्त्र के कैसे लागू होगा, बहुत बारीक चीज है। मेरे को भी बड़ा वंडरफुल लगता है, आश्चर्य होता है, अरे कितनी जबरदस्त बात है ये। क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ, अरे मैं कहा बहुत जबरदस्त है। तो आश्चर्य में रहता है व्यक्ति सब समय। अब एक तो आप आश्चर्य में रहो, वाह वंडरफुल,
कमाल चीज है। कैसा रहे मुंह का टेस्ट आपका, सेंस ऑफ वंडर आता रहे। एक ये प्लानिंग करते रहो, आइसक्रीम खाएंगे, आज ये करेंगे। अब दोनों को आप ही देख लो, अब ये कैसा आपको लगता है, इसमें कोई तुलना की क्या बात है। ऐसी चेतना को ये बताओ कि ईगो की और की, वैसे तो नाजायज बातें हैं ये जो अपन कर रहे हैं, पर ये ऑफरिंग है महर्षि अरविंदो को। इसीलिए ये बारीकियां किसके लिए हैं, केवल उस व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए ये इंटेंडेड ही नहीं है। तो अपन कर रहे हैं, देखो अब कोई इसका लाभ कोई उठा पाए तो। तुरंत में तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, दिस फॉर्मेशन हैज नेवर कंसेंटेड टू बी ब्रोकन अप इन ऑर्डर टू गिव प्लेस टू समथिंग मोर ट्रू। ये कभी मोर ट्रू को इसने स्थान ही नहीं दिया, नेवर कंसेंटेड। क्या अर्थ निकला इसका? वो मां श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में होने के बावजूद उसके ईगो का फॉर्मेशन जो है, उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया अपने आप को तोड़े जाना, और उसके बीइंग में मोर ट्रू चीज और डिवाइन चीज आई ही नहीं। ये इस लाइन का शब्द का अर्थ है। तो अब उसके बरस कहाँ गए, उसकी एक्टिविटी कहाँ गई? काम तो करता ही होगा वो जिस भी डिपार्टमेंट में होगा। तो आपको साधना तो हुई ही होगी उसकी, कुछ तो हुआ ही होगा। जो आप दलीलें देते हो कि भाई एकदम से तो सबके साथ नहीं हो जाता, एकदम से तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। अरे एकदम बिना एकदम क्या होता है? ये एकदम वाला राग भी तो कभी किसी दिन तो आप कहोगे एकदम मतलब, तो समय बता दो कि भाई साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। कितना सुविधाजनक तरीके से आप एक ही स्टेज को कि एकदम से नहीं हो जाता तो कभी नहीं होगा। एकदम से क्या होता है? ये कह रहे नेवर कंसेंटेड, ये भैया तो जो ईगो का होता है उसे तो एकदम से ही न होता है। यदि निर्णय। एकदम से नहीं हुए तो कुछ काम ही नहीं होगा। निर्णय तो कम से कम एकदम करो, एकदम साधना में से झोंको अपने एकदम आप को। ही हो। तो यही तो। अरे भाई ये लाइन का कितना गंभीर अर्थ निकल रहा है, महाश्री अरविंद वहां है और फिर भी इसकी ईगो ने कभी आज तक स्वीकार नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं उस आदमी की चेतना में प्रवेश करो, वो प्रणाम के लिए भी जाता होगा। आश्रम की जो जो व्यवस्था आपने पढ़ रखी है उसको एक बार अपने सामने चित्र उभार के देखो, वो काम तो कर ही रहा होगा। वहां माँ भी है, श्री अरविंद भी हैं, दर्शन डे भी हो रहे हैं। ये कौन सी ईयर का पत्र है? 28 का है ये। अभी तो श्री अरविंदो लंबे समय है वहां। तो इस फॉर्मेशन ने कभी कंसेंट ही नहीं किया इन ऑर्डर टू गिव प्लेस टू समथिंग मोर ट्रू एंड डिवाइन। मैं क्यों इस पे इंसिस्ट कर रहा हूं? क्योंकि आप वहां हो सकते हो और निरर्थक एकदम जीवन हो, इसलिए आप कितने बरस हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उस चेतना में कितने मोमेंट्स गुजारे। और मैं ये पाता हूं वो पूरे बरसों में भी कुछ मोमेंट्स बिता दो तो बड़ी बात है। जब वहां वो माँ श्री अरविंद को उसने ओपन करके, क्योंकि वो तो सेल्फ का ही, लोअर सेल्फ का विचार चल रहा है उसके, तो उसने कभी स्थान दिया नहीं मोर ट्रू और डिवाइन चीज को। ये तो इसका अर्थ है इस लाइन का, देविका जी। ये जो लाइन कह रही है तो शब्द का अर्थ है। हाँ जी। अब आप वो चित्र आपके सामने रखो। ये तो है नहीं कि वो आश्रम से द्वेष कर रहा होगा, रिवोल्ट कर रहा होगा, काम तो कर ही रहा होगा। उसके बावजूद जो है वो सारे काम कर रहा है, वो एक साधक भी है, उसको ये सेंस भी है कि मैं कहाँ हूं। ये तो किसी बच्चे को भी पता होता है कि वो आपसे जिद नहीं करता। कई जगह नाजायज जगह बच्चे को सेंसिटिविटी इसकी है, वो वहां जाके वहां नहीं जिद करेगा अपनी माँ से और से। Therefore, when the mother has put her force upon you, or when you yourself have pulled the force upon you, this in you has always prevented it from doing its work in its own way. इसलिए आप माँ के प्रति खुलने के नाम तो लेते हो, पर जब माँ ने वहां भौतिक रूप से उपस्थित होके, माँ ने जब अपनी शक्ति उसके ऊपर डाली, या व्हेन यू योर जब तूने खुद ने भी उनकी फोर्स को अपने ऊपर खींचा, ये जो पार्ट है तेरे अंदर, उसने हमेशा ही उस फोर्स को तेरे अंदर क्रिया करने से रोक दिया।
तो आपके अंदर पार्ट्स हैं जो यदि बुलाते भी हैं माँ को, आपके दूसरे पार्ट्स हैं वो उसको क्रिया नहीं करने देते। तो आपके घर पे आपने औषधि के लिए मेरे को लिखा या मैसेज किया कि मेरे को पंकज भैया औषधि चाहिए, मैं आपको भेज भी देता हूँ। कोई चीज है जो आपको लेने से प्रिवेंट करती है, आपके शरीर में तो उस औषधि का फायदा होगा नहीं। माँ भी चाह रही है तो भी उसके अंदर काम नहीं कर पा रही। ये स्वयं का इसका भीतर का पार्ट है जिसको आप एस्पिरेशन जो आप सारे कैरी करते हो वो इनइफेक्टिव क्यों है। इस पार्ट को यदि आप पकड़ पाए तो जीवन में सफलता होगी। नहीं तो जीवन है आपका, वहां रह के आपके बरस खराब कर सकते हो तो कहीं भी कर सकते हो, फिर बाद में आश्रम में ही खराब करने क्या जरूरी है। खराब कहीं भी कर सकते हो। कितनी बातें इस पत्र से निकल के आ रही थी, आ रही हैं। दिस इन यू हैज ऑलवेज प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डूइंग इट्स वर्क। माँ की शक्ति यदि उसने माँ ने स्वयं तेरे अंदर फोर्स डाली या तूने बुला ली माँ की फोर्स को, तो भी ये जो तेरा भाव है उसको क्रिया अपने तरीके से नहीं करने दी, इन इट्स ओन वे। तो आपके भीतर माँ की क्रिया आप अपने तरीके से चाहते हो। माँ आपके भीतर क्या चाहती है वो माँ चाह के भी आप में नहीं कर सकती, ये कह रहे हैं श्री अरबिंदो। ये शब्द का अर्थ है बिल्कुल क्लियरली। देविका जी ठीक है ये। हाँ जी। तो आपको भीतर से अब क्या सुनाई देता है, खतरा है ना। हाँ और जी। बाहरी किसी भी चीज से नहीं, अपने आप से है ये। हाँ जी। वही है कि ये तो माँ से प्रेयर करनी पड़ेगी कि पहले हम ये जो चीजें हैं आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एक तो अब वो आइडेंटिफाई। जो भी है, हर की अपनी प्रक्रिया है, वो आप जैसे करना है वैसे करो। पर इससे जो चीज निकल के आ रही है मैंने आपके सामने रख दी। हाँ जी। आपकी प्रकृति आप कैसे डील करोगे, ये भी कर रहा होगा वो जो वहां है वो। यही तो प्रॉब्लम है, वो अपने तरीके से माँ की क्रिया को करवाना चाह रहा है। साफ शब्दार्थ ये है कि यदि माँ ने भी तेरे अंदर अपनी फोर्स डाली या तूने माँ की फोर्स को बुला ली, तो भी ये भाग है जिसने माँ की क्रिया को माँ के तरीके से कार्य करने से प्रिवेंट किया, रोका। तो ये जिसने अपनाया नहीं जीवन उसकी तो बात ही नहीं है। मैं तो आपसे प्रेम के कारण ये बात बोल रहा हूं कि ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसमें आपको किसी को भी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, तो प्रेम के कारण है। ये कहता कौन है, कौन सी बात आपकी बड़ाई करना आपके लिए शुभ होगा या ये कहना कि आपकी अंतरात्मा जो चाहती है और साधना में क्या क्या चीजें हैं वो आपके लिए कल्याणकारी है। अनिल जी देख लो, कल्याण की बात करो तो कौन सा कल्याण, मेरे को तो नहीं लगता उसके अंदर। बिल्कुल वो सेंट्रल थॉट वो रहेगी ना, जब सेंट्रल थॉट आपकी जो है तो वो जब तक आपको बेवकूफ किस स्तर तक बनाया जा सकता है। अब आपकी पहले की जो भी बातें कि आप सेल्फ परफेक्शन कर लोगे, किस आधार पे कर लोगे अनिल जी सेल्फ परफेक्शन, आपके पास क्या है सेल्फ परफेक्शन हाँ नहीं नहीं, कोई साधन नहीं के है। लिए। समर्पण वाली गुत्थी करोगे नहीं, सेल्फ परफेक्शन कर लोगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए ये पत्र जो है एक्चुअल प्रक्रिया जो है योग की उसको दर्ज कर रहे हैं। और अगर ये इंटरप्रिटेशन आप नहीं करते तो आप, ये पता चल रहा है कि आप योग में नहीं हो। ये प्रमाण है इसका। श्री अरबिंदो के सारे पत्र जो हैं कोई इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने वहां कहा कि आप पत्र करो। लुंज पुंज लोग हैं, वो चाहते ही नहीं कि कोई ऐसी कोई गंभीर चीज हो, उनको तो और वही अपनी वाली चीजों के राग आलापना पसंद है। प्रॉब्लम है, इट हैज बिगन इटसेल्फ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द आइडियाज ऑफ द माइंड। और इसने क्या किया, अपने ही जो माइंड के आइडियाज हैं और सम डिमांड ऑफ द ईगो। अरे हमारे अपने हैं, अभी कोई साधना अपनाए पहले ही आप और बात क्या कर रहे हो, ट्राइंग टू मेक इट्स ओन क्रिएशन इन इट्स ओन वे। इसको डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ओन वे, मेरे तरीके से। इसलिए आप ये देखिए कई बार आप भी नाराज होते हैं कि जी हमारी बात आपको समझ में नहीं आई। वो ये ओन वे ही है, बस ये हम जो कह रहे हैं वही है।
और इसके अंदर सामने जो आपको व्यक्ति बोल रहा है वो आपको एक व्यक्ति नजर आता है। भी हमारे साथ भी तो ये प्रक्रिया हो रही है, वही बात उसको श्री अरविंद के साथ नजर आती है। आज आपके कोई इस तरीके का कन्फ्रंटेशन नहीं है, क्योंकि श्री अरविंद फोटो में आपकी है जो है सो, पर जो नाराजगी मेरे साथ उठती है वो श्री अरविंद के साथ उठ रही है इसके। आप कह रहे हो पर ओहो तो इसलिए क्योंकि आपके सामने है नहीं ना वो उस तरीके से। अभी तो भावना को आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है बार 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 बार, क्योंकि आपकी भौतिक प्रकृति जानती वो नहीं है। आपके लिए वो रियल फैक्ट कितना है, गुरु अगर आपके सामने बैठे हैं, आप उसको रियल फैक्ट कितना बना पाते हो इस चीज को। है श्री अरविंद मौजूद ऐसा नहीं, पर आपके लिए रियल फैक्ट कितना है ये। मैं तो कह रहा हूँ साधना के अंदर रहने, ये यहाँ जो रह रहा है श्री अरविंद 28 में लिख रहे हैं, उसके लिए रियल फैक्ट नहीं है श्री अरविंद। मैं ये कह रहा हूं बड़ी पाजी है हमारी ये जो प्रकृति है, ये साधक को सुविधा होती है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं हमारे ग्रुप को थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और वो इसकी निरंकुशता जो हमारी प्रकृति के, इससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, इन इट्स ओन वे के थोड़े से तो ढीले पड़ेंगे। बाकी तो कहता तो मैं ये रहूंगा, और मैं आपसे नहीं, ये तो मैं अपने आप से कह रहा हूं। ये कर पाएंगे क्या जो माँ और श्री अरविंद ये चाह रहे हैं, ये है उनका काम, ये है उनकी शिक्षा। और ये प्रक्रियाओं में नहीं है कि मैंने कितना बड़ा स्कूल खोला, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, कितनी जय जयकार हो रही है। नहीं तो आप कहेंगे आप पंकज भाई प्रोफेशनल्स क्यों नहीं बुला लेते आप यहाँ पढ़ाने के लिए, इनको तो ये नहीं आता, इनको तो वो नहीं आता। तो ऐसी मानसिकता अगर हो तो बताओ कहाँ माँ श्री अरविंद की बात समझ में, तो चीज ही दूसरी है। देयर हैज नेवर बीन एनी रियल सरेंडर। आ गई ये बात, अब सरेंडर में क्यों बोल रहा था देविका जी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ जी। बिल्कुल साफ बात आ गई, इसलिए पत्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, आप अगर इस पर्सपेक्टिव को लेते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाएगी। आप कितना ले पाते हो इसके अंदर आपका इन इट्स ओन वे वाला बीच में कितना आता है वो है। देयर हैज नेवर बीन एनी रियल सरेंडर, एनी गिविंग अप ऑफ योर सेल्फ फ्रीली एंड सिंपली इनटू द। और इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, मैंने कोई रहस्य की बात बता दी हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो भी साधना में है वो कहता है अरे ये है, इसके प्रॉब्लम ये है। मैं इसलिए इसको इतना खोल के बता रहा हूं कि ये दर्ज हो, और कोई भी इसको सुनता हो वो इसका कारण, और मैं अपने आप के लिए विविड हो। मैं ये सारी चर्चाएं रोज इसलिए करता हूं कि मेरी प्रकृति को सुनाता हूं मैं ये, और किसी को क्या सुनाए। इसलिए मैंने कहा कि भी आप जिस दिन आओगे उस दिन आपका चेहरा चेंज हो जाएगा। आप जब उस जगत से हाथ जोड़ के अपना बैग पैक करोगे, तब आपको जो चीजें उठेंगी तब होगा। कभी रियल सरेंडर रहा ही नहीं। सोचो कैसी लगी होगी इस व्यक्ति को, एनी गिविंग अप ऑफ योर सेल्फ फ्रीली एंड सिंपली इन टू द हैंड्स ऑफ द डिवाइन मदर, एंड यट दैट इज द ओनली वे। तूने कभी ये किया नहीं, और ये ही एकमात्र तरीका है टू सक्सीड इन द सुप्रामेंटल योग, जो तूने कभी नहीं किया। इसके मन में तो था एक योगी होना, सन्यासी होना, तपस्वी होना, इज नॉट द ऑब्जेक्ट हियर। भोग करना नहीं, आइसक्रीम खाना नहीं, घर परिवार की बातें करना नहीं, स्त्री पुरुष के संग की बातें करना नहीं। इसके मन में तो है योगी हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, तपस्वी हो जाऊंगा। आपको तो यार ये तो बड़ी अच्छी एस्पिरेशन है। इसके मन में ये वाली बात है, इससे भी आप कभी माँ की क्रिया को आपके अंदर काम नहीं करने दे रहे। ये है इस पत्र का जो जो इसमें से निकल के आ रहा है। यदि इस तरीके से नहीं खोलो, क्या लेोगे आप इस पत्र, इसके मन में ये मैं योगी हो जाऊंगा। और योग के लिए अब कितना गंभीर रहता होगा ये, किसी से बात नहीं करता होगा फ्रीली, बड़ा काम एंड कंपोज्ड, क्योंकि बात करेगा तो यार चार शब्द ऐसे भी निकल जाते हैं। बड़ा रेस्ट्रिक्टेड तरीके से रहता है। और समर्पण की जो फ्री जो एक चीज है, ये आपको अगर सूक्ष्म आंखें हो तो आप दो के बीच का अंतर देख सकते हैं।
अभी तो आपको एक पिक्चर बनानी पड़ रही है माइंड से, हम यहाँ डील कर रहे हैं इस चीज से। ये व्यक्ति कर नहीं पाता, इसको विलीन नहीं कर पाता इस फॉर्मेशन को, पर वो असफलता है। अपन लोगों के एक ये है कि हम कोई व्यक्ति को नहीं मानते, हम हमारे गुरु तो मां श्री अरविंद है, और आपकी प्रकृति ये जानती है मां श्री अरविंद फोटो में है, इसलिए मन मर्जी सब टोटल। चाहे आप वहां आश्रम लाइफ आपने अपना रखी है, और आश्रम लाइफ अपनाने के कारण सर्टेन अनुशासन में हो, तो एक पारिवारिक जीवन और एक आश्रम का जीवन, इसमें जो एक इंस्टीट्यूशन के कारण जो बेसिक थोड़ा फर्क आ जाता है, वो थोड़ा दिख जाता है। हर जने को अगर आप उसको उससे वो प्रश्न करना जानो, या वैसे रीड करना जानो जैसे हम इन लाइनों को रीड कर रहे हैं, आप उनके जीवन को 5 ही मिनट में उसका तिलों का तेल निकाल के देख सकते हो, ये है इसके अंदर। जैसे जोहरी जो है 1 सेकंड में बता देगा। आप चाहे कितने भी दिन तक कंफ्यूजन में रहो कि ये सोना सच्चा है या हीरा सच्चा है या नहीं है, उसके पास कसौटी है। अध्यात्म आपको वो कसौटी देता है। अब आपके पास नहीं है तो इसका मतलब सबके पास ही नहीं होती होगी। आप जगत नहीं हो, ईगो को ये बात पसंद नहीं है ये सुनना। आप जगत नहीं हो, पर अभी भी ये इस इंटरप्रिटेशन को आप कितना सहर्ष स्वीकार कर पाते हो, या आपका ही दृष्टिकोण दलते रहते हो लास्ट तक भी, नहीं ये भी तो है, ये भी तो है। यही वाला आपका ईगो फॉर्मेशन है जो कभी स्वीकार ही नहीं करता। वो आज नहीं करता, वो किसी की भी नहीं करेगा। आप क्या सोच रहे हो, अगर फिजिकली श्री अरविंदो कहते आप मान लोगे? कभी नहीं मानोगे। बात तो समर्पण की है, क्योंकि मन में उसके तो ये है योगी हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, तपस्वी हो जाऊंगा, ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, श्री अरविंदो यूं ही थोड़ी है कि हर कुछ लिख रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ है यहाँ। उसके मन में कि मैं ये हो जाऊं, भैया यहाँ उसके लिए स्थान नहीं है, तो मैं यहाँ आया ही क्यों हूं आश्रम में? सन्यास नहीं हो गया क्या आश्रम में आने से? ना, तू साधक है, सन्यासी नहीं। द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन बाय ए फोर्स infinitely greater than your own। इस पूरे पत्र में समर्पण के अलावा और कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। इन्फिनिटली ग्रेटर जो फोर्स है उसको समर्पण कर, उसी से काम होगा। यहां तू योगी तपस्वी सन्यासी ये बनने नहीं आया, और तूने कभी भी माँ को रियल सरेंडर किया नहीं। तूने कभी भी अपने आप को फ्रीली और सिंपली यूं ही सहज रूप से दे दिया हो, ये तूने किया नहीं। और यही एकमात्र तरीका है सुप्रामेंट योग में सक्सीड होने का। मतलब तू जिस मार्ग पे चल रहा है वो असफलता का मार्ग है। तू जिसको सफलता मानता है वो एम्बिशन है। तू तो योगी होना चाहता है, सन्यासी होना चाहता है, तपस्वी होना चाहता है। तो वैसे ही वो जाके काम सारा करता होगा आश्रम का, फिर जाके पढ़ने लग जाता होगा, ध्यान करने लग जाता होगा, लोगों से बोलता नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूं जा वहां बाजार में डीलिंग कर, पर आदमी कहता नहीं मेरी साधना कैसे होगी, मैं तो बाजार में चला गया, मैं चेतना मेंटेन नहीं कर पा रहा। अरे तेरे को कह दिया फ्रीली छोड़ दे अपने आप को। व्यक्ति के वो एक घुंडी गली डली रहती है, वो बार बार मेरी साधना, मेरा ये, मेरा वो, और वो अपने आप को फ्रीली दे नहीं पाता। तो ये आपने कई चीजें पढ़ रखी है। कोर्ट रूम है वो तो फॉल सूट का घर है, माता जी का पढ़ लिया। अरे पर माँ के लिए लड़ रहा है तू। हम में से अगर अयोध्या जाए कहे हम लड़ेंगे नहीं साहब, ये मेरी तो साधना भंग होती है। मैं तो ऐसी बातें नहीं करूंगा, मैं तो इससे ये डीलिंग्स नहीं करूंगा, वो मैं तो साधक हूं मैं तो माता जी कैसे काम करेंगी आपके अंदर? मैं प्रैक्टिकल साधना की बात कर रहा हूं ये। जब आप सिंसियर हो इतना कि आप एक योगी सन्यासी तपस्वी होना चाह रहे हो, तो भी असफलता है ये प्योर एकदम। क्या मतलब हुआ इस अर्थ देखो कितना जबरदस्त पत्र है, यूं देखो तो ये लगता है वो ठीक है, अगर आप यूं पढ़ जाओ तो सारी चीजें यूं ही हैं। द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, and the transformation can only be done by a force infinitely greater than it can only be done by being truly like a child in the hands of the divine mother। डिवाइन मदर के हाथों के अंदर अगर आप एक चाइल्ड नहीं हो, कुछ नहीं किया, ये है इसका अर्थ।
ठीक है ये अनिल जी? बिल्कुल ठीक है, क्रक्स वही है, सेंट्रल थॉट पे बार बार वही आता है हमेशा। और कौन कौन नहीं हो पा रहा? आपके कोई कनेक्शन में दिक्कत आ रही है आप लोगों के? देविका जी, आपके कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, आज तो बस एक दो जगह शुरू में प्रॉब्लम हुई, फिर तो क्लियर है। ठीक, 2 मिनट दीजिए, अपन सिंथेसिस की शुरू करते हैं। आज क्लियर है भैया।